अनुभूति करनी है, उसे स्वयं ही उस पथ पर चलना होगा। यही सरस्वती की धारा है। गंगा, यमुना और सरस्वती की ये धारा, यानी सगुण साकार की चर्चा, विधि और निषेध कर्म की चर्चा, और इन दोनों को सुनकर सद्गुरु के द्वारा बताए गए साधना के मार्ग पर चलकर ब्रह्म का साक्षात्कार। ये तीन प्रकार के जो ज्ञान हैं ये सत्संग में प्राप्त होते हैं। इसीलिए सत्संग को भी त्रिवेणी संगम कहा गया। अंतर क्या है? बाहर के प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वह वहीं रहती है, वह उठकर आपके पास नहीं आ सकती। जो उस त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहता है, देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से, उस व्यक्ति को स्वयं ही चलकर, श्रम करके, परिश्रम करके, समय निकाल कर वहां जाकर स्नान करना पड़ता है। परंतु सत्संग का जो यह त्रिवेणी संगम है, यह रुका हुआ तीर्थराज नहीं है। यानी सत्संग रूपी जो त्रिवेणी संगम है यह चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि संत महापुरुष स्वयं ही अलग अलग वेश में, अलग अलग परिस्थितियों में, अनेकों अनेक स्थानों पर घूम घूम कर सत्संग रूपी इस ज्ञान गंगा को बहाते रहते हैं। उदाहरणार्थ, अभी आप लोगों के इस गांव में, आप लोगों के इस क्षेत्र में सत्संग का आयोजन हो रहा है। आप लोग तो कहीं गए नहीं, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने गांव घर को छोड़कर आप कहीं नहीं गए। आप अपने ही गांव में हैं, आप अपने ही घर के आसपास हैं, किंतु सत्संग करने के लिए आराध्य देव की अनुकंपा से मैं ही सुदूर से चलकर आ गया। तो यह एक उदाहरण है कि सत्संग जो है वह चलता फिरता तीर्थराज है। उसमें स्नान करने वाले को कहीं यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह सत्संग रूपी तीर्थराज स्वयं चलकर आता है। और उसमें जो नहाता है, उसमें जो स्नान करता है, उसका जीवन उद्धार हो जाता है। उद्धार कैसे होता है, क्यों होता है, तो समझिए। सुधार, संस्कार और उद्धार, ये तीनों मिलते जुलते शब्द प्रतीत होते हैं। सत्संग में आकर जो बैठते हैं, सुनते हैं, तो अभी आप सुन रहे थे, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जो ऐसा करते हैं, धीरे धीरे उनका सुधार होने लगता है। धीरे धीरे जब उनका सुधार होने लगता है, यानी उनकी विकृतियां, उनकी बुराइयां, उनके अवगुण, उनके दुर्गुण, उनके विकार, उनकी भ्रांतियां
उनकी मलिनताएं कम होने लगती है। और जब ऐसा होते होते सुधार अधिक हो जाता है, तब दूसरा शब्द है संस्कार। तब संस्कार उदय होता है। सोया हुआ संस्कार, नष्ट हो चुका संस्कार, खत्म हो चुका संस्कार, जब सुधार होने लगता है, तब संस्कार अपने आप बनने लगता है। वर्णित संस्कार किसी धनवान को अत्यधिक धन हो जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। किसी विद्वान को अत्यधिक विद्या प्राप्त हो जाने पर भी नहीं हो सकता। जब तक चरित्र की पवित्रता नहीं आती है, आचरण की शुद्धता नहीं आती है, स्वभाव और विचार में परिवर्तन नहीं होते हैं, नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, मनुष्य में मनुष्यता और व्यवहारिकता नहीं आती है, तब तक संस्कार का उदय नहीं हो सकता। जब ये सारे सद्गुण आ जाते हैं तो संस्कार उदय हो जाता है। और जब संस्कार उदय होता है तो सबसे अंतिम शब्द है उद्धार। सुधार होगा, सुधार होने से संस्कार आएगा, और संस्कार जब पूर्ण रूप से उदित हो जाएगा तो उस सुसंस्कार के कारण अंततः आपका आवागमन के चक्र से, संसार रूपी दुखालय से उद्धार हो जाएगा। ये इस सत्संग की महिमा है, इसकी बड़ाई। संतों के वचनों में आया, जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। अब बड़ा विचित्र लगता है कि ये क्या कह दिया कि जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। जो सत्संग में जाता है वह सब बिगड़ जाता है। सामान्य अर्थ निकालेंगे तो लोग कहेंगे सत्संग में सुधरने जाते हैं या बिगड़ने जाते हैं। यदि सत्संग में आकर बिगड़ ही जाए तो फिर आना ही क्यों है? अपने ही घर में ठीक है, विश्राम कर रहे हैं। लेकिन यहां कहा गया जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। सो सो बिगड़ा जाए फूल संग बास समान। ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना। अब कहते हैं सत्संग में जो जाता है वह बिगड़ जाता है। इसका अर्थ क्या है? बिगड़ना जो शब्द है, समझिए, बिगड़ने का अर्थ होता है बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। बिगड़ने का अर्थ नकारात्मक नहीं है, ये नहीं कि गलत अर्थ में बिगड़ गए, ऐसी बात नहीं है। बिगड़ने का जो अर्थ है, ये चीज बिगड़ गया, मतलब ये जैसा था वैसा नहीं रहा, बदल गया। बिगड़ने का अर्थ है बदलना। इसी अर्थ में संतों ने कहा जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। अर्थात जो जो इस सत्संग में आते हैं वो सब बिगड़ जाते हैं, मतलब वो सब बदल जाते हैं, उन सब में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वो जैसे थे वैसे नहीं रह जाते। उनकी जो यथास्थिति थी उस स्थिति में बदलाव हो जाता है, उस स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उसी बदलाव को यहां बिगड़ना कहा गया। उदाहरण देकर बताया गया
कि जैसे कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जब ज्ञानी के साथ रहता है, ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना, तो ज्ञानी के संग पड़े रहते रहते धीरे धीरे मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। यानी संगति का ऐसा प्रभाव है, संगति का ऐसा असर है, संगति के कारण ऐसा हुआ है कि मूर्ख भी ज्ञानी के साथ रहते रहते ज्ञानी हो गए। कहते हैं सरिता गई है बिगड़ी, मिली गंगा में जाई। सरिता मतलब नदियां। अगले उदाहरण में कहा गया सरिता गई है बिगड़ी, मिली गंगा में जाई। कहने का अर्थ है जितनी छोटी छोटी नदियां होती हैं वो जब गंगा जी में आ जाती हैं, गंगा में समा जाती हैं, तो वह नदियां बिगड़ जाती हैं, यानी नदियां बदल जाती हैं। उन सब का अपना परिचय समाप्त हो जाता है और वो सब छोटी नदियां गंगा में मिलकर गंगा बन जाती। देव नदी गंगा कहलाती। अब यहां समझिए, ऐसे उन छोटी छोटी नदियों और तालाबों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही जब गंगा की संगति में आई तो विश्व की सबसे पवित्र नदी देव नदी पाप नाशिनी कहलाई। इसको कहते हैं बिगड़ना। यानी जैसी स्थिति में हैं उससे कई गुना अधिक उत्तम बन जाना, ये सत्संग की महिमा है। यदि आप सत्संग में आओगे, सत्संग सुनोगे, आप सत्संग में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारोगे, तो आप अभी जैसी स्थिति में हो आप वैसे नहीं रहोगे, आप उससे कई गुना अधिक उत्तम हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। यही इसकी महिमा है। इसीलिए हम लोगों को कहा गया, आराध्य देव के द्वारा बताया गया कि नित्य प्रति सत्संग करिले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा। तो कहने का अर्थ है, हम लोगों के गुरु महाराज ने, हम लोगों के आराध्य देव ने हम लोगों को बताया नित्य प्रति सत्संग करो। यानी कभी कभार के इंतजार में मत रहो, यदा कदा की प्रतीक्षा में मत रहो, अपितु समय निकालकर नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में, अपनी नित्य क्रिया में, अपनी दैनिक क्रिया में सत्संग को शामिल करो। इससे क्या होगा? तो हमारा सारा कार्य हो जाएगा। अब एक जगह मैं यही बात कह रहा था, एक व्यक्ति ने मेरे से आकर कहा, महाराज ये क्या बोल रहे हो? मैं इस बात को नहीं मानता। गुरुजी ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमने कहा कैसे? उसने कहा अभी मेरे बच्चे पढ़ने लायक हैं, अगर मैं दिन रात सत्संग करता रहूं, कमाना छोड़ दूं,
तो क्या बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा? एक लड़की है जिसकी शादी करनी है, अब मैं अगर दिन रात सब छोड़कर सत्संग ही करता रहूं तो क्या उसकी शादी अपने आप हो जाएगी? घर गृहस्थी के बहुत से कामकाज हैं, दिन रात सत्संग करता रहूं तो क्या वो सब अपने आप हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा तो फिर गुरुजी की इस बात का मतलब क्या है? सत्संग करते रहो तेरे सारे काज हो जाएंगे। मैंने कहा ये जितने काम तुमने बताए हैं, बच्चों को पढ़ाना, लड़की का विवाह करना, घर गृहस्थी संभालना, दुनियादारी संभालना, ये जो कुछ भी तुमने बताया है इसमें से एक भी काम तुम्हारा नहीं है। गुरु महाराज के कहने का सही अर्थ समझो। उन्होंने कहा जो हमारा निज कार्य है वो पूरा हो जाएगा। अब ये हमारा निज कार्य है तो इसके लिए ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा निज कार्य क्या है, हमारा अपना कार्य क्या है। तो इसके लिए ये समझने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, हमारा काम क्या है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। जब ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं तो समझ में आएगा कि हमारा काम क्या है। तो गुरु महाराज ने कहा तेरा काज सरे साथ, मतलब तुम्हारा जो अपना कार्य होगा वह सत्संग से पूरा हो जाएगा। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की परवरिश करना, परिवार की देखरेख करना, ये सब तो भौतिक कार्य है, जागतिक कार्य है। ये सब तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों से बने हुए कार्य हैं। हमारा निज कार्य ये नहीं है, क्योंकि हम जो है वो शरीर है ही नहीं। हम कौन है? तो हम शरीर है ही नहीं। अतः इस तर्क के अनुसार शरीर के संबंधों से जुड़े जितने भौतिक कार्य हैं उनमें से कोई एक भी हमारा निज कार्य नहीं है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं, इस बात का उत्तर देते हुए गुरु महाराज ने कहा है हम प्रभु प्रभु